जिस दिन देश का प्रधानमंत्री गे हो उसी दिन मैं खुश रहूंगा। ये अगर आपको कम लग रहा होगा तो इनको आप देख लो, सुन लो, आपको बिजली का तेज करंट लगेगा। आई गारंटी, आई बेट। मेरी मर्जी, तो मेरा जन्नत मेरी मर्जी, तो मेरे कपड़े मेरी मर्जी। नीट पेपर लीक से जुड़े प्रोटेस्ट के इन तिलचिट्टों ने क्या हाल बना के रख दिया है, ये तो आप देख ही रहे हो। अगर आपको ये लग रहा है कि ये भी कम है तो दोस्तों इन्हें देख लो, सुन लो, आपका जो भ्रम है ये टूट जाएगा। पिछले 60-65 सालों में ये वामपंथी कुछ नया लेके नहीं आ पाए, वही डफली और वही उनका पुराना वाला गाना। कुछ तो नया कर लो यार, बोर नहीं हो गए एक ही काम को बार बार करते हुए। अब आप समझ गए होंगे कि इस पर्टिकुलर ग्रुप को डफली गैंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि हर जगह ये लोग डफली लेके पहुंच जाते हैं। अगर आप ये सोच रहे होगे कि इतने में ही बस हो गया है तो रुक जाओ दोस्तों, ऐसे नमूने इस पूरे प्रोटेस्ट में और भी दिखाई दिए थे। मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देगा तो नेक्स्ट टाइम पार्लियामेंट में भी जाने में टाइम नहीं लगेगा। ये चीज मैं आपको मोदी जी को वार्निंग देना चाहूंगा, वेट एंड वॉच। अगर आप प्यार से नहीं मानोगे तो हथियार से तो मानोगे। नेपाल बनाने में 2 मिनट लगेगा, मोदी जी अगर नहीं मानेंगे प्यार से। राहुल गांधी पढ़ा लिखा है लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। राहुल गांधी से पढ़ा लिखा है लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये भाई साहब पक्का कांग्रेस सपोर्टर है, अपने नेता की तरह फॉरएवर क्लूलेस। इनको लग रहा है भारत को नेपाल बना के रख देंगे। वाह, कौन सा नशा करके आते हैं पता नहीं, बट सूखा हुआ नशा मुझे लग रहा है। अब जब इस किस्म के तत्व इन भाई के प्रोटेस्ट में स्पॉट किए जाएंगे, देखे जाएंगे, पाए जाएंगे तो कोई भी नेचुरली उन पर शक करेगा। अब जब सरकार शक कर रही है तो इन भाई को मिर्ची लग रही है, बुरा लग रहा है। हम लोगों को पानी नहीं दिया जा रहा है, बाहर खाना आकर रुका हुआ है, लोग 1 बजे से धूप में खड़े 45 डिग्री में, खाना नहीं दिया, अंदर आने दिया जा रहा है, पानी नहीं अंदर आने दिया जा रहा है। पीछे वाली लाइटें चल रही है, सामने वाली 2 स्ट्रीट लाइट बंद कर दी है। क्यों कर दी है? आर वी क्रिमिनल्स, आर वी टेररिस्ट, आर वी ट्रीटेड लाइक वन? क्या मांग रहे हैं हम लोग बस जस्टिस मांग रहे हैं लोगों से। इन भाई के मन का और दिल का मैल तो चलो हम सब देख सुन रहे हैं, बट इस गंदगी का, इस मैल का क्या करोगे जो प्रोटेस्ट साइट से इन दिनों वायरल जा रहे हैं, खूब वायरल हो रहे हैं। देश के युवा को ये नहीं पता कि पानी पी के बोतल कहाँ फेंकना है, गिलास कहाँ फेंकना है, ये केले का चिक्कर कहाँ फेंकना है उस देश। और वहाँ स्टेज पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पे चल रहे हैं देश को बदलने के नारे। सोचो, इस तरह की गंदगी फैलाने वाले तिलचट्टे देश में क्रांति की बात कर रहे हैं। हास्यास्पद नहीं लगा आपको ये? मुझे तो बहुत ही हास्यास्पद लगा। ये देखकर अब मुझे पूरा यकीन हो चला है कि तिलचट्टे वाकई गंदगी में ही पनपते हैं, गंदगी में ही रहते हैं। जहां गंदगी वहां तिलचट्टे। अब आप सब सोच रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ नर जो इस प्रोटेस्ट से जुड़े हुए हैं वही इस तरह के हैं। जी नहीं दोस्तों, मादाएं भी कम नहीं है। किस चीज की पढ़ाई? मेरा मास्टर सोशियोलॉजी में JNU से। आप बताइए, यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है आपको लगता है कि ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा? नहीं, पॉइंट ये कि सिर्फ इस्तीफा चाहिए भी नहीं, इस्तीफा के बाद रिफॉर्म्स चाहिए। देश के लिए आवाज उठा रहे हैं, हमें देश बदलना है, हमारे पीछे क्या लगता है एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देंगे? बिल्कुल देना पड़ेगा। हम प्रोटेस्ट करेंगे रात या दिन, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर आप इमर खालिद का सपोर्ट भी करते हो तो आप देशद्रोही नहीं हो, आप देश के खिलाफ नहीं हो। नीट एग्जाम से ठीक पहले नया कारनामा ये हुआ है कि नागपुर के एक छात्र का एग्जाम सेंटर अबू धाबी दे दिया गया। जब शोर मचा तो NTA ने इसे तकनीकी गड़बड़ी बताकर नया एग्जाम सेंटर देने का आश्वासन दे दिया। इन सब में से नेहा सिंह राठौर को जरा साइड लगाते वो महिला फेक न्यूज फैला रही थी। अबू धाबी वाले सेंटर की जो रियलिटी है ना वो क्या है, वो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, आप खुद जाके फैक्ट चेक कर सकते हैं। इनके अलावा बाकी की जो कन्या इस प्रोटेस्ट में आई हुई है, इनके दिमाग को क्या हो गया है, किनके सपोर्ट में यहाँ पर आई है? उनके जिनसे अनशन के नाम पे कुछ घंटों की भूख बर्दाश्त नहीं हुई। अभिजीत भाई, फंडेड फूड है, फंडेड फूड है। अरे बताओ जनता कुछ बताई है, जनता खिला रही है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाई पर यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। रीनीट का जो एग्जाम था उसे सरकार ने बहुत ही अच्छे से और साफ सुथरे तरीके से करवा दिया है। स्टूडेंट्स का जो फीडबैक है वो तो एटलीस्ट यही बता रहा है। जहां एक तरफ इनका ये सरदर्द है तो वहीं पर इस देश के वामपंथियों का एक अलग तरह का सरदर्द चल रहा है। 400 का नारा 2024 में था तो चुनाव में 2024 में नहीं हुआ तो भाई 26 में हो जाएगा। देश
दल दल में चला गया है, पूरा सिस्टम को तिलचट्टा चाट गया। ओम बिरला क्या फैसला करेंगे ये कोई $1 मिलियन क्वेश्चन नहीं है। सब लोगों को मालूम है कि ओम बिरला वो फैसला करेंगे जो बीजेपी चाहेगी। इस बार विपक्ष में जो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है वो अखिलेश यादव। अब अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश उनको एक फर्टाइल जगह दिखाई दे रही है जहां के गोदाम में 37 सांसद रखे हुए हैं। क्या कुछ और तो नहीं पकड़ा है? कोई और बात तो नहीं है कि इतनी तेजी है, इतनी चटपटाहट है? लोकतंत्र तब कहां फल फूल रहा था जब 2021 में 77 जीते हुए विधायकों में से सिर्फ 36 बचे थे भारतीय जनता पार्टी के, बाकी तृणमूल में चले गए थे। इन सबको तो आखिर के इन्हीं के पैनलिस्ट ने धो डाला, पूरी तरह एक्सपोज कर डाला। ठीक उसी तरह जिस तरह तिलचट्टों और तिलचट्टों के कार्यक्रम को फैज भाई ने एक्सपोज किया। कॉकरोच गंदगी का प्रतीक है। प्रोटेस्ट क्या हो रहा है? स्टूडेंट यहाँ पर जमा हो ना, टुकड़े गैंग क्यों जमा होगा? स्टूडेंट जमा हो, स्टूडेंट मांग करे, नीट की मांग करे, अच्छे एग्जाम की मांग करे, अच्छे क्लासरूम की मांग करे, अच्छी सुविधा की मांग करे, सब मिलेगा जी। लेकिन भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह नारे लगाकर, ये क्यों जमा होगा? ये तिलचट्टों के समूह के धुलाई के क्रम को जारी रखते हुए देखते हैं एक और इस तरह का क्लिप जहां पर एक वामपंथ की जबरदस्त धुलाई हो रही है, मगर डिबेट शो में। ये पॉलिटिकल तिलचट्टे हैं दोस्तों। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, उनके बाप कौन थे, उनके दादा कौन थे, उनके नाना कौन थे, कौन कैसे क्या हुआ, ये सब सवाल घटिया स्तर का डिबेट मत करो। ये सरकारी कैसी बातें कर रही हैं? कैसी बातें कर रही हैं आप? जब हिंदुत्व की राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति आप लोग करते हैं तब कोई दिक्कत नहीं होती। जब सवाल पूछा जा रहा है तो सवाल का जवाब नहीं है, बात खत्म। बाप का डीएनए चेक करो, दादा का डीएनए चेक करो, परदादा का डीएनए, यही काम रह गया आपका अमन जी। अरे शर्म आपको आनी चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए। आप बता दीजिए मैं गलत कह रहा हूँ। और राहुल गांधी का जो धर्म और हिंदू पूछना है सब बेकार की बात है भाई, है ना? जल्दी से 30 सेकंड में। हाँ, तो उसी सेंसस में राहुल गांधी के दादाजी पारसी है, उसी सेंसस में अलग अलग चीजें, उसी के सेंसस के हिसाब से सोनिया गांधी जी जब तक यहाँ आई थी वो क्रिश्चियन थी। अब तय करके हमें बता दो भैया वो कैसे हिंदू हो गए, हम मान लेंगे। और दूसरी बात, ये कोई इतनी शर्म वाला सवाल नहीं है। दिन रात हिंदू मुस्लिम की बात करने वाले, अगले पिछड़ों की बात करने वाले, आज जाति पूछी जा रही है तो दर्द हो रहा है, धर्म पूछा जा रहा है तो दर्द हो रहा है। कैसे भाई, कैसे दर्द है? कोई दर्द नहीं होना चाहिए आपको, किसी को दर्द नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है जब पूछते अरे अब बुरा लग रहा है जाति दर्द। अरे जिन पार्टियों की पैदाइशी जाति पे आधार पर हो वो कह रहे हैं कि नहीं मत पूछो। दोज हू डोंट नो, ये भी जेएनयू की ही प्रोडक्ट है। तभी आप नोटिस करना जेएनयू वालों की जो भाषा और इस प्रोटेस्ट में जो भाषा यूज की जा रही है उसमें और इनकी भाषा में रत्ती बराबर भी फर्क नहीं है। तभी आप सोचोगे कि ये सब के सब सुनने और देखने में एक जैसे क्यों लगते हैं, एक जैसे क्यों है। खैर, सीजेपी प्रोटेस्ट की अच्छी बात ये रही दोस्तों कि वहां पर अगर आड़े टेढ़े किस्म के तत्व मौजूद थे तो कुछ सेंसिबल लोग भी वहां पर आए हुए थे। 1 2 3 4 5 6 लगभग 7-8 मीडिया वाले खड़े हुए हैं लाइन में। ओ वायरल गर्ल है, गर्ल है। Not sure, but she is not girl actually. ये तुझे कैसे पता चला? आप श्योर नहीं है? I'm not sure. अच्छा, थोड़ा सा हल्की से आवाज में बताइए, गर्ल है या बॉय है? इस किस्म की सेंसिबल लोगों की बातों से हमें ये पता चलता है कि उस प्रोटेस्ट में सिर्फ और सिर्फ आड़े टेढ़े किस्म के लोग ही नहीं आए हुए थे, कुछ सेंसिबल लोग भी वहां पर प्रेजेंट थे जिनको अच्छे से पता था कि ये सब नाटक नौटंकी जो कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपना करियर चमकाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं। आपको ये भी क्लियर हो गया होगा इन्हीं में से कोई अगर भविष्य में किसी एक राजनीतिक पार्टी का अगर प्रवक्ता बन के दिखाई दे जाए तो आप हैरान मत होना, ये सब एक्चुअली उसी की पहली सीढ़ी है। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हैं तो बजाओ थाली, ताली नहीं थाली। एक बात तो माननी पड़ेगी दोस्तों, इस भाई ने इस प्रोटेस्ट की आड़ में अच्छा जुगाड़ बिठाया है, अच्छा जुगाड़ लगाया राजनीति में घुसने का। पर ये भाई एक बात भूल गया है कि यहाँ पर अब की बार इसकी दाल नहीं गलने वाली, इसकी दाल नहीं गलेगी। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।